गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस क्लास 7 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। सॉइल डिफरेंट पार्टिकल्स के होते हैं, उनकी पार्टिकल साइज अलग अलग होती है। इस तरह से पार्टिकल साइज के बेस पर सॉइल को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। जो क्ले होते हैं इनकी पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी होती है, ये फाइन पार्टिकल साइज के होते हैं। और जो ग्रेवल होता है ये जो है हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट पार्टिकल साइज होती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज क्ले की होती है, स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट जो है इसकी होती है ग्रेवल की। बाकी सिल्ट की क्ले की अपेक्षा बिगर और सैंड की सिल्ट की अपेक्षा बिगर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट फाइन पार्टिकल्स किसके होते हैं तो क्ले के होते हैं। अगर ये बात करें कि बिगर पार्टिकल साइज किसकी होती है तो वो ग्रेवल की होती है, लार्जेस्ट पार्टिकल साइज होती है। ये जो पार्टिकल साइज जो होते हैं ये स्मॉल पोर्स, ठीक है, ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, इसके बीच जो स्पेस है इसको बोलते हैं पोर्स। ये पोर्स जो क्ले पार्टिकल्स है जिसके साइज स्मॉल होती है, स्मॉल होने की वजह से इसमें जो पोर्स है बहुत ही छोटा होता है। और जो ग्रेवल है, इस ग्रेवल में चूँकि बिगर पार्टिकल्स होते हैं इसलिए ये क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाते हैं, इनमें पोर्स बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। तो अगर हम सॉइल पार्टिकल साइज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पार्टिकल साइज सॉइल पार्टिकल्स है और ये साइज है। साइज डायमीटर में होती है। साइज से बात करें, साइज से मतलब है हमें डायमीटर से मतलब है। डायमीटर जितना बड़ा होगा साइज उतनी ही बड़ी होगी। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। देखिए ये क्ले पार्टिकल्स की जो साइज होती है लेस देन 0.002 mm। mm मीन्स मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका, यानी कि 0.022 mm से लेस होता है। अगर हम सिल्ट की बात करें तो इससे बिगर होता है, ये 0.002 से लेकर के 0.05 mm तक होता है। और सैंड की बात करें तो 0.05 से लेकर के 2 mm तक होता है, 2 mm। और जो ग्रेवल है वह ग्रेटर देन 2 mm होता है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स की साइज हो गई। क्ले की साइज डायमीटर में देखें तो लेस देन 0.002 mm। सिल्ट की बात करें तो 0.022 से लेकर 0.05 mm तक होती है। सैंड की बात करें तो 0.05 से लेकर 2.00 mm होती है। और ग्रेवल की बात करें तो ग्रेटर देन 2 mm होती है। टाइप्स जो होते हैं सॉइल के वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स क्या हैं? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। हम बात करते हैं सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल की बात कर लेते हैं। एक तो पार्टिकल साइज के बेस पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
वैसे मेनली जो है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होता है इसकी पार्टिकल साइज लार्ज पार्टिकल साइज होती है। जो सैंडी सॉइल होता है वो लार्ज पार्टिकल साइज की होती है। सैंड मीन्स बालू, जैसा बालू आप लोगों ने देखा होगा उसकी साइज तो लार्ज पार्टिकल साइज ही होती है। लेकिन क्ले सॉइल की जो पार्टिकल साइज होती है ये फाइन होती है, फाइन पार्टिकल्स के होते हैं। क्योंकि ये क्ले मीन्स क्ले गीली मिट्टी होती है, कीचड़ होता है एक तरह से, गीली मिट्टी जिसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, पास पास होते हैं। और जो लोमी सॉइल होता है यह दोनों के बीच इसकी साइज जो पार्टिकल होती है इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट बिटवीन सैंडी एंड क्ले। तो इसकी लोमी सॉइल की जो पार्टिकल साइज होती है यह सैंडी और लोमी क्ले सॉइल के बीच होती है। ये जो होते हैं ग्रेनी होते हैं, सैंड ग्रेन्स होते हैं, ग्रेनी ग्रेनी एंड लूज, लूज भी होते हैं। अगर हम इसको मुट्ठी में लेते हैं तो सैंड गिर जाता है। जबकि ये स्मूथ होते हैं और स्टिकी होते हैं, ये चिपक जाते हैं, चिकने होते हैं, जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और जो लोमी सॉइल होता है वह स्मूथ भी होता है, स्टिकी भी होता है, ग्रेनी भी होता है। ग्रेनी GRAINY, ग्रेनी होते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, बहुत ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इसमें अगर सैंड पर हम वाटर डालते हैं तो वो परकुलेट कर जाता है। क्ले सॉइल में हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जबकि लोमी सॉइल में जो है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वाटर होल्ड करता है बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं, रिटेन वाटर बट नो लॉन्ग टाइम। अब चूँकि सैंडी सॉइल है इसलिए ह्यूमस की मात्रा इसमें नहीं होती है, नो ह्यूमस। जो क्ले सॉइल होती है इसमें लिटिल ह्यूमस होता है, लिटिल ह्यूमस, थोड़ी मात्रा ह्यूमस की होती है। और लोमी सॉइल में बेस्ट हाई ह्यूमस होता है, हाई ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक इसमें होती है। इस तरह के जो सॉइल होते हैं इसमें कैक्टाई जैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कैक्टाई प्लांट, इसमें पैडी जैसा प्लांट्स ग्रो करेगा क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। ये जो है बेस्ट फॉर ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ये ऑल प्लांट्स के लिए लोमी सॉइल बेस्ट होता है। इसमें एयर स्पेस की बात करें तो एयर स्पेस अधिक होता है, एयर स्पेस कम होता है। इसमें सफिशिएंट एयर स्पेस होता है जो प्लांट के लिए जरूरी होता है।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो सैंडी सॉइल है, ये सैंडी सॉइल की पार्टिकल साइज लार्ज होती है, इसकी पार्टिकल साइज फाइन होती है, जबकि लोमी सॉइल की दोनों के बीच होती है। ये ग्रेनी होता है, लूज होता है, जबकि क्ले सॉइल स्मूथ और स्टिकी होता है। लेकिन लोमी सॉइल में इन सभी के कैरेक्टर पाए जाते हैं, स्मूथ भी होता है, स्टिकी होता है, ग्रेनी होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में बहुत ही कम होती है, जबकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है क्ले सॉइल में। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसमें वाटर होल्ड होता है बट लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। ह्यूमस की मात्रा सैंडी सॉइल में नहीं होती है, जबकि क्ले सॉइल में लिटिल ह्यूमस होता है और लोमी सॉइल में हाई ह्यूमस होता है, सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। सैंडी होने के कारण इसमें कैक्टाई प्लांट ग्रो करते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, पैडी जैसे प्लांट ग्रो करते हैं। और ये लोमी सॉइल ऑल प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है, सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसमें एयर की मात्रा अधिक होती है क्योंकि ये लूज होते हैं, ये इसके पार्टिकल्स फाइन और पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए एयर की स्पेस कम होता है। इसमें सफिशिएंट होता है लोमी सॉइल में, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, जो चाहिए।